नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 13 की। आज अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो को। वीडियो से आपका स्टैटिक जीके मजबूत होता है। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्विज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनों यानी बीचेस के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? तो सबसे ज़्यादा बीचेस अच्छे हैं गोवा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? यानी कि अंतर्देशीय नदी बंदरगाह तो वो है कोलकाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो भारत के जो पूर्वी तट पर स्थित है वो है पारादीप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी तट पर स्थित पतन। भारत के जो पूर्वी तट पर स्थित पतन है वो है पारादीप और हल्दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? मुक्त व्यापार क्षेत्र तो वो है कांडला बंदरगाह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में कुल 12 मुख्य बंदरगाह हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है वो है चेन्नई या मद्रास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नाम की नदी को नेपाल में जाना जाता है नारायणी के नाम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, तेल किसकी सहायक नदी है? जो तेल है वो महानदी की सहायक नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की जो सहायक नदी नहीं है वो है इंद्रावती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फरक्का बैराज भारत तथा किस देश के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है? तो फरक्का बैराज जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का मुख्य कारण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के ऊपर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है चेनाब नदी पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो जो राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा को घोषित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? खुला नाला जो कहा जाता है वो जमुना को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच जो नदी बहती है वो है नर्मदा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? तो वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य अपहरण नीति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? पेशवा प्रथा जो था वो समाप्त किया गया था बाजीराव द्वितीय के काल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? उस समय नवाब था वाजिद अली शाह।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? तो वो पंजाब पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी, यानी किस वर्ष लड़ी गई थी? तो बक्सर की जो लड़ाई थी वो 1764 में लड़ी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो वो समाप्त हुआ मद्रास संधि के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? तो विश्वासघात किया था मीर कासिम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे मैसूर युद्ध में जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर आयरकुट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो जो सर आयरकुट थे वो वांडीवास युद्ध से संबंध थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? तो वो था 1858 का समय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ वो 1757 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? दिल्ली को भारत की राजधानी जो घोषित किया गया था वो 1911 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।